गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। फटाफट से मुझे स्टूडेंट्स बताएंगे ऑडियो वीडियो सब क्लियर है या नहीं है, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वोकैबुलरी का सेशन नंबर 6 है आज, जिसमें हम रूट वर्ड की हेल्प से वोकैबुलरी करेंगे आज। ठीक है, तो मैं इस रूट वर्ड को भी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ आज आपके सामने। अभी तक जो हमने वोकैबुलरी की है निमोनिक्स की मदद से की है, आज हम जो वोकैबुलरी करेंगे वो रूट वर्ड की हेल्प से करेंगे। तो रूट वर्ड की नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप रूट वर्ड से वोकैबुलरी बनाते हैं। ठीक है, फटाफट से एक बार आएंगे और मुझे कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं है, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई हम। ठीक है, फटाफट से बताइए कि ऑडियो वीडियो सब ओके है या नहीं है। आइए भाई जल्दी से कंफर्म करेंगे। एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे सभी स्टूडेंट्स। लाइव अटेंड करने की कोशिश कीजिए क्लास को, कि लाइव ही अटेंड करो आप क्लास। ठीक है, रूट वर्ड से आज हम वोकैबुलरी करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को पहले रूट वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये होता क्या है। ठीक है, बात देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पे रूट वर्ड्स की। रूट वर्ड में से हमें क्या करना होता है, हमें जड़ निकालनी है, रूट को निकालना है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ के इसको चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी फॉरेस्ट में जाते हैं, है ना, किसी भी जंगल में जाते हैं, आपको वहाँ पे कोई पेड़ नज़र आया, आपको पता लग गया कि ये किसकी पेड़ की जड़ है, आम के पेड़ की जड़ है, ये पेड़ आम का है। फिर आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं, उसके जैसे जितने भी पेड़ आपको नजर आएंगे आप सबको पहचान लोगे कि हाँ ये भी आम का है, ये भी आम का है, ये भी आम का है, क्योंकि ये भी उसके जैसा दिखता है, ये भी उसके जैसा दिखता है, ये भी उसके जैसा दिखता है ना। तो आपने क्या किया, एक जड़ की मदद से, एक पेड़ की मदद से आपने बहुत सारे पेड़ों को ढूंढ लिया। बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को यहाँ करना होता है। एक रूट की हेल्प से, एक रूट वर्ड की हेल्प से आप बहुत सारे वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, एक रूट की हेल्प से आप बहुत सारे वर्ड्स की फॉर्मेशन कर सकते हो। किस तरीके से उसको समझेंगे, एक रूट वर्ड के बारे में अगर आपको पता चल गया तो वो जहां जहां भी आएगा अपना सेम मीनिंग लेके चलेगा, हर जगह एक ही जैसी बात करेगा। तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ अच्छा ये बात हो रही है, यहाँ भी यही बात हो रही है, यहाँ भी यही बात हो रही है। किस तरीके से आइए समझते हैं। फटाफट से मुझे एक बार क्लियर करेंगे कि सब कुछ क्लियर है या नहीं है, वॉइस वगैरह ओके है या नहीं है, एक बार जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बताइए भाई। तो देखिए फर्स्ट जो रूट वर्ड है आपके सामने लिखा है, दैट इज आइकॉन या आइकॉनो। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। एक दो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वॉइस में प्रॉब्लम है, मैं अपने फ़ोन में चेक कर लेती हूँ एक बार, है ना। सेम मीनिंग लेके चलेगा, हर जगह एक ही जैसी बात करेगा। सब कुछ ओके है भाई, वॉइस वगैरह मेरे फ़ोन सब कुछ क्लियर दिखा रहा है। एक बार अपना कनेक्शन आप चेक कर लीजिए अगर किसी के फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, तो देखिए रूट वर्ड किसकी बात करेगा, हमेशा आइकन या आइकॉनो की बात करेगा। मतलब आइकन या आइकॉनो जो रूट वर्ड है ये किसकी बात करेगा, हमेशा ये आप लोगों की इमेज की बात करता है। किसकी बात करता है, इमेज की बात करेगा, या फिर आप लोगों के सिंबल की बात करेगा, इमेज या सिंबल की बात करेगा। ठीक है, ये जो रूट वर्ड होगा ये इनके बारे में बात करता हुआ नजर आएगा, इमेज के बारे में या सिंबल के बारे में ये बात करेगा। तो कहीं भी अगर आपको ये नजर आता है किसी के साथ भी जुड़ा हुआ, तो आप एकदम पहचान लोगे कि कहीं ना कहीं किसकी बात करनी है, इन दोनों में से किसी की इसको बात करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग चीजें करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स से रिलेटेड बनाए। फर्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है आइकन, इसका मतलब क्या होता है, इमेज होता है, या आप इसको सिंबल भी बोल सकते हैं। साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे सिंबल आपको नजर आ रहे हैं, उसको हम आइकन कह सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड वर्ड आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है आइकॉनिक, जो कि एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मैंने आइकन से ही इसको बनाया। तो एक्टिंग एज ए साइन और सिंबल ऑफ समथिंग, किसी चीज के साइन को या सिंबल को ही क्या बोलते हैं, आइकॉनिक बोलते हैं। कैसे आप इसको यूज कर सकते हो सेंटेंस में, ही वॉज नोन फॉर हिज आइकॉनिक पेंटिंग्स, वो अपनी आइकॉनिक पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का आइकॉनिफाई। आइकॉनिफाई का मतलब क्या होता है, रिड्यूस टू अ स्मॉल सिंबल, छोटे छोटे सिंबल्स में रिड्यूस कर देना, उसी को आइकॉनिफाई बोलते हैं। छोटे छोटे सिंबल्स में कोई चीज रिड्यूस कर देना। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे सिंबल्स आप लोगों के सामने हैं, उन छोटे छोटे सिंबल्स की फॉर्म में चीजें हैं, तो उसको हम क्या बोल दिया हमने, आइकॉनिफाई बोल दिया। ठीक है, तो ये आप लोगों का रहा थर्ड वर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो वर्ड आप लोगों के सामने है दैट इज आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट का मीनिंग क्या होता है, आइकोनो प्लस क्लास, दो वर्ड से मिला के बना है। अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है।
ठीक है, आइकोनोक्लास्ट। तो मैं इस वर्ड को अगर ब्रेक करूँ तो दो पार्ट्स में मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ, है ना। और ये आइकोनो का मतलब क्या होता है, इमेज हो गया, ये इमेज की बात करेगा। और जो क्लास्ट है, ये लैटिन वर्ड क्लास्टस से लिया गया है, यहाँ से हमने क्लास निकाला है, जिसका मतलब क्या होता है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, खराब करना, डैमेज करना। ठीक है, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना क्या होता है, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज रिलीजियस इमेजेस, एक ऐसा इंसान जो रिलीजियस इमेजेस को, धार्मिक इमेजेस को क्या करे, डिस्ट्रॉय करे। देखो धार्मिक इमेज को पूरा डिस्ट्रॉय किया हुआ है, तो एक ऐसा इंसान जो क्या करे, धार्मिक इमेजेस को डिस्ट्रॉय करता है, उसी को क्या बोला जाता है, आइकोनोक्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, मूर्ति भंजक, है ना, जो क्या करता है, जो आपकी रिलीजियस इमेजेस होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, मूर्ति भंजक को बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमने क्या किया इस वर्ड में, ये भी एक रूट वर्ड है, ये भी एक रूट वर्ड है, दोनों रूट वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाया। आगे कहीं पर सिचुएशन ऐसी रहेगी कि ये आप लोगों को नजर आ जाएगा किसी और वर्ड में लगा हुआ, तो ये सारे रूट वर्ड्स आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आइकन पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो वर्ड्स लगे हैं उनकी नॉलेज भी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे आइकोन, पीछे हमने पढ़ा आइकोनोक्लास्ट, और ये है आइकोनोक्लाज्म, कुछ नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज किया है। तो अगर किसी भी फॉर्म में आपको मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो पर्सन के लिए यूज किया गया था। ठीक है, ये आइकोनोक्लाज्म एक प्रोसेस हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस इमेजेस, रिलीजियस इमेजेस को तोड़ना फोड़ने का जो एक प्रोसेस हो गया ना, उसके स्टेट को क्या बोलेंगे, आइकोनोक्लाज्म बोलेंगे, मतलब रिलीजियस इमेजेस को तोड़ना। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी इमेजेस को, रिलीजियस इमेजेस को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, आइकोनोक्लाज्म बोला जाएगा, इस प्रोसेस को आइकोनोक्लाज्म बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आइकोनोलेट्री। अब ये दो से मिलके बना है, आइकोनो प्लस लेट्री। आइकोनो बात करेगा इमेज की, और लेट्री का मतलब होता है वर्शिप, मतलब पूजा। ठीक है, अब ये पूजा कोई लड़की पूजा नहीं है, कभी सोचो कि किसी लड़की की बात हो रही है, तो लेट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे पूजा से है। तो इमेज, वर्शिप ऑफ इमेज, किसी भी आइकन की या फिर किसी भी इमेज की पूजा करना, उसी को आइकोनोलेट्री बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है वर्शिप, इसका मतलब है इमेज, तो वर्शिप ऑफ आइकन्स और इमेजेस, इमेजेस या फिर आइकन्स की पूजा करना, उसी को क्या बोला जाता है, आइकोनोलेट्री बोला जाता है। ठीक है ना, तो देखो दो वर्ड से मिला के आप लोगों का बनाया गया। फिर नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी ये आप लोगों का दो वर्ड से मिलके बना है, मैंने दोनों को ब्रेक कर दिया। आइकोनोग्राफी, आइकोनो बात करता है किसकी, इमेज या फिर सिंबल की बात करेगा ये। ठीक है ना, इमेज या फिर सिंबल की बात करेगा ये। ठीक है, और जो ग्राफी है ये कुछ ना कुछ ड्रॉ करने की बात करता है, ड्राइंग की कुछ ना कुछ सेंस इसमें निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ग्राफी है, ये भी अपने आप में, ग्राफी भी अपने आप में क्या है कि इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। ठीक है, ग्राफी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, है ना, जियोग्राफी, बायोग्राफी, है ना, बहुत सारे वर्ड्स, बिब्लियोग्राफी, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ से ग्राफी से हम देखेंगे कि बनते हैं। तो जब वो ग्राफी करेंगे वो उसके अंदर पढ़ेंगे, इसको भी अलग से रूट वर्ड लेके करेंगे, जैसे कि आज आइकन, आइकोनो लेके कर रहे हैं, ग्राफी भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों के बनते हैं ग्राफी से, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। तो दो रूट वर्ड से मिलके एक वर्ड बना, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे कहीं ना कहीं ये भी आएगा। तो देखिए, यूज ऑफ इमेजेस और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज, अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, आइडियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए इमेजेस का या सिंबल्स का यूज करना, उसी को आइकोनोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ड्राइंग की सेंस आ रही है, और उसको कहीं ना कहीं आप क्या करो, अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम कई बार करते हैं ना कि कोई चीज़ समझाने के लिए किसी इमेज को ड्रॉ करके समझाते हैं, इमेज का यूज, सिंबल का यूज करते हैं, बना के दिखाने की कोशिश करके समझाने की कोशिश करते हैं उससे। तो वही चीज़ है कि अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने किसी इमेज का या किसी सिंबल का सहारा लिया है। ठीक है, ऐसे भी ये आप लोगों से दो बार जब एग्जाम में पूछा गया, तो एक बार ये ऐसे आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया, ये स्टेटमेंट दी गई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और ऑप्शंस में आइकोनोग्राफी था। एक बार आप लोगों से ऐसे भी पूछा गया, ये ना देख के आप लोगों को ये दिया गया, द विजुअल इमेजेस एंड सिंबल्स यूज्ड इन अ वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिया गया। तो वैसे भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है, दोनों तरीके से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार ये स्टेटमेंट थी, एक बार ये स्टेटमेंट थी। ये भी बोला गया है कि आपने क्या किया, विजुअल इमेजेस और सिंबल्स का यूज किया, यूज्ड इन अ वर्क ऑफ आर्ट, अपनी आर्ट में, वर्क ऑफ आर्ट में इमेजेस का और सिंबल्स का यूज करना, उसी को आइकोनोग्राफी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर आइकोनोलॉजी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड इसके अंदर जो आया है आपको का, ये तो आपको पता ही है कि इमेज या सिंबल की बात करेगा। फिर जो दूसरा रूट वर्ड यहाँ से आया है लॉजी, ये बात करता है किस की, कहीं पे तो ये बात करता हुआ नजर आएगा स्टडी की, कहीं पे ये बात करता हुआ नजर आएगा नॉलेज की, कहीं पे ये बात करता हुआ नजर आएगा रीजनिंग की। ठीक है, तो लॉजिक का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ पढ़ना, ज्ञान, रीजनिंग, इन सब की बात करता हुआ ये नजर आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो इन सब की बात करता हुआ ये नजर आता है, स्टडी, नॉलेज, रीजनिंग, इन सब की बात करेगा ये। ठीक है, तो आइकनोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी और आइकन का मतलब हो गया इमेज या फिर सिंबल। तो मैं कह सकती हूँ कि स्टडी ऑफ इमेजेस या फिर सिंबल्स, इमेजेस या सिंबल्स के बारे में स्टडी करना, उसी को क्या बोला जाता है, आइकनोलॉजी बोला जाता है। तो जिस भी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है स्टडी, नॉलेज की सेंस लेके जाता है। ठीक है, तो आइकनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ इमेजेस या फिर सिंबल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो वर्ड है आप लोगों के सामने दैट इज आइकोनोस्टेसिस। आइकोनोस्टेसिस का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने देखो क्या किया, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, आइकोनो प्लस स्टेसिस। आइकोनो का मतलब आप जानते ही, और स्टेसिस का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी से होता है, मतलब कुछ ना कुछ बनाना या डेकोरेट करना। ठीक है, कुछ ना कुछ बनाना या डेकोरेट करना। तो अ स्क्रीन डेकोरेटेड विद आइकन्स, एक ऐसी स्क्रीन जो आइकन्स से डेकोरेटेड हो, उसको क्या बोला जाता है, आइकोनोस्टेसिस बोला जाता है। एक ऐसी स्क्रीन जो आइकन से क्या हो, डेकोरेटेड हो, उसको आइकोनोस्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को वर्ड्स याद रखने हैं, रूट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस आप लोगों को ऐसे समझनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड जो आपने रूट वर्ड यहाँ पे लिया है दैट इज ओमनी। ठीक है, फटाफट से अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आई हैं, फर्स्ट रूट वर्ड समझ आया तो मुझे एक थम्स अप सेंड करेंगे या बताएंगे कि सब कुछ चीजें क्लियर है नहीं है यहाँ तक, जल्दी से बताइए भाई। क्लियर है इतना? चलिए, रूट वर्ड हमने सेकंड क्या लिया है यहाँ से, ओमनी। ठीक है, ओमनी हमने रूट वर्ड लिया है जिसका मतलब क्या होता है, ऑल। कहीं भी ये वर्ड आपके सामने आएगा तो किसकी सेंस लेके चलेगा, ऑल की सेंस लेके चलेगा, सबकी बात करता हुआ नजर आएगा, हर किसी की, हर जगह की बात करेगा, ये ऑल की सेंस लेके चलेगा ओमनी जहां भी आएगा। आइए देखते हैं इससे कुछ वर्ड्स। ओमनी बस, ओमनी का मतलब मैंने देखो क्या किया, ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल और बस को कर दिया अलग। बस से आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई बस में क्या होती है, याद रखने का तरीका है, ये इसका मीनिंग नहीं है। बस को कैसे याद रख सकते हो, बस में क्या होती है, गैदरिंग होती है, बस में क्या होती है, गैदरिंग होती है। ठीक है ना, बस में क्या होती है, भीड़ होती है, गैदरिंग होती है। तो ओमनी बस का मतलब क्या होगा, गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, जिसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्व संग्रह, गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीजों का इकट्ठा जब होती है, सब चीजें, सभी चीजों को इकट्ठा करके उसको क्या बोला जाता है, ओमनी बस बोला जाता है। गैदरिंग ऑफ ऑल थिंग्स, सभी चीजों की गैदरिंग को क्या बोलते हैं, ओमनी बस बोला जाता है। सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं इसके, ओमनीजेनस और ओमनीफेरियस, ये इसके सिनोनियम्स हो सकते हैं। तो हमने इसे कैसे पता लगाया, क्योंकि हमें पता था कि ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल की सेंस से लेके चलेगा। फिर नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों के सामने लिखा है दैट इज ओमनी डायरेक्शनल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये इसको मैं काट देती हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ओमनी का मतलब हो गया ऑल, और यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब आप लोग जानते ही हो, ओमनी प्लस डायरेक्शन प्लस AL। AL अगर लास्ट में लगा है तो जिस भी वर्ड के लास्ट में AL लगा होता है वो जनरली आप लोगों का एडजेक्टिव हो सकता है। तो लास्ट में लगा है AL तो एडजेक्टिव हुआ। फिर ओमनी प्लस डायरेक्शन प्लस ऑल, ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, और डायरेक्शन आपको पता ही है कि दिशा होती है, मतलब ऑल डायरेक्शन की बात हो रही है, सारी दिशाओं की बात हो रही है, सभी दिशाओं में। तो इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, इन ऑल डायरेक्शंस, हर एक दिशा में। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस, हर दिशा में। तो ओमनी डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के पास ओमनीपोटेंट। आपको क्या करना है ना, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, जो भी वर्ड साथ में लगा है साथ साथ उसकी भी चीजों को समझना है। सिर्फ इतना नहीं है कि भाई ओमनी कर रहे हैं तो हम ओमनी याद रखेंगे, साथ में जो चीजें जुड़ी है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ओमनी का मतलब क्या हुआ, ओल हो गया, साथ में क्या जुड़ा है, पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावरफुल, पावर कह सकते हो या पोटेंशियल कह सकते हो।
ठीक है, पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर या पोटेंशियल, तो कहीं भी ये वर्ड आपका जुड़ सकता है, तो ध्यान रखना है कि पोटेंट का मतलब क्या होता है, ये भी एक रूट वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, पावर और पोटेंशियल। तो ओमनीपोटेंट का मतलब क्या होता है, इसको आप हिंदी में बोल सकते हो सर्वशक्तिशाली, मतलब पूरी शक्ति रखने वाला, सर्वशक्तिशाली, बहुत अपार शक्ति रखने वाला, जिसके पास सारी शक्तियां हो। जैसे हम भगवान को कह सकते हैं, गॉड को कह सकते हैं कि गॉड इज ओमनीपोटेंट। गॉड क्या है, ओमनीपोटेंट है, उनके पास सारी शक्तियां है, सारी पावर है। ओमनी का मतलब और पोटेंट का मतलब पावर, सारी पावर रखने वाला, सर्वशक्तिशाली जिसको आप बोलते हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओमनीपोटेंट कहते हैं। सिनोनियम्स क्या हो गया, अलमाइटी। अलमाइटी भी क्या होता है, इसका सिनोनियम होता है मतलब जिसके पास सारी पावर हो, ठीक है, सर्वशक्तिशाली। चलिए नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने लिखा है ओमनी प्रेजेंट। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ओमनी का मतलब क्या होता है, ऑल होता है, और प्रेजेंट का मतलब होना, तो इसका मतलब जो हर जगह हो, ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह हो। जैसे गॉड को हम ओमनी प्रेजेंट, गॉड को फिर से बोल सकते हैं कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह होते हैं। भगवान क्या है, हर जगह होता है, ठीक है, तो गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इस तरीके से। प्रेजेंट तो है ही इसमें, और ऑल मतलब हर जगह की बात करेगा, तो प्रेजेंट एवरीवेयर जो हर जगह हो। ओमनी हमेशा पूरे की बात करेगा, ऑल, एवरीथिंग, एवरीवेयर, इन सब की सेंस लेके चलेगा, ठीक है। तो ये हर जगह होना, ऑल पूरी कंप्लीट ही बात करेगा जब भी करेगा ये। ठीक है, कंप्लीट बात करता है जब भी करता है, तो हर जगह होना। फिर नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के पास ओमनीफिशेंट। ओमनीफिशेंट का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है ऑल, फिक का मतलब बनाने से, और लास्ट में लगा है ईएनटी। तो हैविंग ऑल क्रिएटिव पावर्स, बहुत सारी पावर रखना, बहुत सारी पावर्स को क्रिएट करना, उसी को क्या बोला जाता है, अलग अलग पावर्स को क्रिएट करना, उसको बोला जाता है ओमनीफिशेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने है ओमनीशिएंट। अब देखिए ओमनी का मतलब हो गया यहाँ से क्या, ऑल, और शिएंट का मतलब क्या हो गया, नॉलेज। तो ध्यान रखना ये साइंस से निकाला गया है, साइंस से निकाला गया है। साइंस का मतलब क्या होता है, ज्ञान, ठीक है, नॉलेज, वहीं से क्या किया, शेंट निकाल लिया। तो ओमनीशिएंट का मतलब क्या हुआ, जो हर चीज जानता हो, हर चीज की नॉलेज रखता हो। क्यों, क्योंकि ओमनी का मतलब ऑल हो गया और शेंट का मतलब नॉलेज हो गया। तो ऑल नॉलेज मतलब जिसको सारी नॉलेज हो, जो हर चीज की नॉलेज रखता है, उसको क्या बोला जाता है, ओमनीशिएंट बोला जाता है, ठीक है। तो नोइंग एवरीथिंग, जो हर कुछ जानता हो, हर चीज की नॉलेज रखता हो, उसको ओमनीशिएंट बोला जाता है, ठीक है। ऑल नोइंग आप यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, ऑल नोइंग। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड आप लोगों का जो रूट वर्ड है दैट इज जो नेक्स्ट रूट वर्ड है आप लोगों का वो है एंडर, एंड्रो। मैन या मेल की हमेशा बात करता हुआ नजर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, स्टार मार्क करेंगे। बहुत सारे वर्ड्स इससे बनते हैं और एग्जाम में पूछे भी बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है। तो जो रूट वर्ड है आप लोगों का एंडर और एंड्रो, ये किसकी बात करता है, मैन की बात करता हुआ नजर आएगा, आदमी की बात करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, आदमी की ये बात करेगा, ठीक है। फिर जैसे मैंने आप फर्स्ट वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पे लिखा है एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब क्या हो, देखो भाई एंड्रो आ रहा है, ठीक है, तो इसने तो किसकी बात कर दी, मेल की बात की है। फिर लास्ट में क्या जुड़ा है, जेन जुड़ा है, तो इस जेन ने किसकी बात की है, जनरेट करने की बात की है, ठीक है, जेन ने बात की है जनरेट करने की। तो देखिए मेल और ये हो गया जनरेट। तो ये एंड्रोजन एक ऐसा हार्मोन होता है जो जनरेट करता है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जेन से हो गया जनरेट और एंड्रो से हो गया मैन। तो एक ऐसा हार्मोन जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेट करता है, जिससे बॉडी में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, उस हार्मोन को बोला जाता है एंड्रोजन, ठीक है, जो क्या करता है, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेट करता है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं यहाँ पर सबको गुड इवनिंग, ठीक है, समझेंगे चीजों को। तो यहाँ पे एक एंड्रोजन हार्मोन हो गया ये। फिर नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने लिखा है एंड्रोजिनस, ठीक है, एंड्रोजिनस। देखो यहाँ पे फिर से जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, बार बार कह रही हूँ मैं, ठीक है। जो फिर से देखो यहाँ पे जो एंड्रो है ये बात कर रहा है किसकी, मेल की। फिर देखो इसमें GYN जुड़ा है ये, तो ये GYN जो है ये किसकी बात कर रहा है, फीमेल की, ध्यान रखना। और लास्ट में जुड़ा है OUS, तो ये जनरली जिस भी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये चलो अब यहाँ पे देखेंगे GYN के बारे में। तो GYN यह आपको मिल सकता है देखने के लिए, GYNA कहीं भी आपको दिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है,
ये औरत की बात करता हुआ नजर आता है, फीमेल की बात करेगा। GYN कहीं भी आपको नजर आएगा तो किसकी बात करता हुआ नजर आएगा, फीमेल की बात करता हुआ नजर आता है। अब एक बात बताइए कि जो फीमेल की डॉक्टर होती हैं, जो फीमेल्स को ट्रीट करती हैं, उन डॉक्टर को क्या बोला जाता है, गायनोकोलॉजिस्ट बोला जाता है ना। उनको डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, हम गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गुड इवनिंग पूजा। तो उनको हम गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो फीमेल की डॉक्टर होती है, इसलिए उनका नाम गायनोकोलॉजिस्ट है। तो जो गायना वर्ड होता है GYN कहीं भी आपको दिखेगा तो ये फीमेल की बात करता हुआ नजर आएगा। यहाँ से और भी वर्ड्स आपके सामने आएंगे, जैसे कि भी आप अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, जोड़ूंगी इसको आगे वाले वर्ड से कनेक्ट करूंगी अभी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने किसकी बात की, फीमेल की बात की, और इसने किसकी बात की, मेल की बात की। तो इसमें मेल भी आ गया और फीमेल भी आ गया। तो एंड्रोजिनस का मतलब क्या होता है, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होना, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना, उसको क्या बोला जाता है, एंड्रोजिनस बोला जाता है। ये इसके सिनोनियम्स हो सकते हैं, हर्माफ्रोडिटिक इसका और बाइसेक्सुअल इसका सिनोनियम हो सकता है। मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होना, मेल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होना, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होना, एंड्रोजिनस उसको बोला जाता है। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अभी ये वर्ड मैं आगे कनेक्ट करूंगी, कहीं भी दिखेगा तो फीमेल की बात करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने एंड्रॉइड। एंडर फिर से क्या कर रहा है, मैन की बात कर रहा है, ठीक है, और लास्ट में लगा है ऑइड जो बात करता है रिजेंबल्स की, रिजेंबलिंग की, ठीक है, एक जैसा होना। रिजेंबल मतलब मैच खाना, मैच विद, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेंबल अ ह्यूमन बीइंग, जो इंसान से मैच खाता हो, इंसान के जैसा दिखता हो, इंसान के जैसा काम करता हो, उसको क्या बोला जाता है, एंड्रॉइड बोला जाता है। आदमी जैसा दिखाई देने वाला या आदमी जैसा काम करने वाला। आपके पास एंड्रॉइड फोन होते हैं, तो एंड्रॉइड क्या करता है, पूरा का पूरा काम कर सकता है जो इंसान कर रहा है। आजकल सब काम एंड्रॉइड कर रहा है ना। तो बहुत सारे काम ऐसे कर देता है कि आप लोगों की चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो वहीं से वो कहीं ना कहीं इसी वे में आप लोगों का लिया गया है वो वर्ड, ठीक है। तो ह्यूमनाइड और रोबोट आप इसको बोल सकते हो। जैसे आप रोबोट को देखते हो कि बिल्कुल क्या काम करता है, वो इंसान की तरह से काम कर सकता है। जैसे एंड्रॉइड फोन भी आजकल इस तरह से काम कर रहे हैं कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, नहीं करनी पड़ती हैं। ह्यूमनॉइड आप इसका सिनोनियम में ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसके सिनोनियम्स हो गए। फिर नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने एंड्रोफोबिया। ऑब्वियस सी बात है, देखो एंड्रो का मतलब क्या हो गया, मैन हो गया, और फोबिया का मतलब क्या होता है, फियर होता है, डर की ये बात करता है। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, उसका जस्ट उल्टा होता है, किसी चीज का डर होने का उल्टा मतलब किसी चीज से प्यार होना, लगाव होना, ना डरना उससे। तो ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं, इनको हम आगे देखेंगे जब फोबिया और मैनिया करेंगे। ये अलग से हमें लेके करना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसका जस्ट उल्टा होता है मैनिया। फोबिया मतलब किसी चीज से डर होना, और मैनिया मतलब किसी चीज का ऑब्सेशन होना, लगाव होना किसी चीज से, ठीक है। तो मैं मैनिया का मतलब क्या बोल सकती हूँ, ऑब्सेशन होना किसी चीज से, ठीक है। तो ये दोनों ही आप लोगों के इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं। ये फोबिया और मैनिया को हम अलग से करेंगे, अलग से इसको रूट वर्ड लेके करेंगे। फोबिया और मैनिया दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। तो फोबिया का मतलब क्या हुआ, फियर हुआ, और एंड्रो का मतलब क्या हुआ, यहाँ से मैन हुआ। तो एबनॉर्मल फियर ऑफ मैन, इंसान का सॉरी आदमी का डर होना, इन आदमी से किसी को डर होना, उसको क्या बोला जाता है, एंड्रोफोबिया बोला जाता है। होता है ये एबनॉर्मल फियर है, एक होता है फियर और एक होता है एबनॉर्मल फियर। एबनॉर्मल फियर मतलब जो फियर होना नहीं चाहिए फिर भी है, तो वो कहीं ना कहीं डिसीज के अंदर चला जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं डिजीज के अंदर वो चला जाता है कि ऐसा फियर जो होना नहीं चाहिए था बट आपको है, तो वो डिजीज में काउंट हुआ। तो कैसा फियर हुआ, ये एबनॉर्मल फियर हुआ। एबनॉर्मल फियर ऑफ मैन, आदमी से डरना, उसको बोला जाता है एंड्रोफोबिया। कहीं ना कहीं तरीके से डिजीज हो जाती है ये। मिसएंड्री, ठीक है, मिसएंड्री। अब देखिए यहाँ पे एंड्री का मतलब आपको पता है कि ये किसकी बात करेगा, ये मैन की बात करेगा। यहाँ से आपको एक नया वर्ड मिला क्या, मिस। मिस का मतलब क्या होता है, नफरत करना, टू हेट। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भाई जो मिस का मतलब होता है, आपको कहीं भी मिस नजर आ जाए या मीजो नजर आ जाए तो ये हमेशा नफरत की बात करता हुआ नजर आएगा, हेट की बात करता हुआ नजर आएगा। इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, हेट का उल्टा क्या होता है भाई, लव होता है, प्यार होता है। तो प्यार के लिए जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, फिल और फाइल, ठीक है, फिल और फाइल। तो कहीं भी आपको ये वर्ड नजर आ जाए, तो मेज और मीजो कहीं नजर आ जाए तो ये हेट की बात करेगा, फिल और फाइल कहीं नजर आ जाए तो ये प्यार की बात करता हुआ नजर आएगा। ये दोनों ही रूट वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो मैं इन दोनों को भी अलग से कराऊंगी, मिज और फिल को अलग से कराऊंगी। मिज का मतलब हेट, फिल का मतलब लव,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिस का मतलब हो गया नफरत करना और एंडर का मतलब हो गया आदमी से। तो मिजेंड्री का मतलब क्या होगा? हेट्रेड ऑफ मैन, आदमी से नफरत करना, उसी को क्या बोला जाता है? मिजेंड्री बोला जाता है। इंसान से नफरत करना उसको बोला जाता है मिजेंड्री। ठीक है। अब यहाँ पे पीछे मैंने देखो आपको एक रूट वर्ड लिखवाया था, ये मैंने बोला था आगे कनेक्ट करूंगी। GYN का मतलब क्या होता है? फीमेल होता है। अब देखो मैंने इसको क्या किया, GYN को मिस में जोड़ दिया। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से वर्ड्स को जोड़ते हैं, कैसे इनकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। ठीक है ना। तो ये जो मिस है इसका मतलब होता है नफरत। अब मैंने यहाँ से एक वर्ड बनाया, क्या? मीजोजिनिस्ट। मीजोजिनिस्ट। अभी पीछे जो हमने पढ़ा था दैट वाज एंड्रोजिनिस्ट। ठीक है ना। देखो ये रहा एंड्रोजिनस पढ़ा था हमने। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड्रोजिनस। अब मैंने यहाँ से जो GYN है ये मिस में जोड़ दिया। देखो मैंने इसको मिस में जोड़ दिया और वर्ड बन गया क्या? मीजोजिनिस्ट। मीजोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? अब दोनों रूट वर्ड्स के मीनिंग आप लोगों को पता है तो आप आराम से मीनिंग निकाल सकते हो। आपको पता है कि भाई मिस का मतलब क्या होता है? डार्क कलर दिखेगा नहीं है। मीजो का मतलब क्या होता है? हेट होता है। और ये जो GYN है ये फीमेल की बात करता है। और जिस भी वर्ड के लास्ट में IST लगा हो वो पर्सन की बात करता है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है। तो मिजोजिनिस्ट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसको औरतों से नफरत होती है उसको मिजोजिनिस्ट बोला जाता है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से एक रूट वर्ड उठाया और वहां से एक रूट वर्ड उठाया और दोनों को मिला दिया तो एक नया वर्ड बन गया। तो अगर आप लोगों को रूट वर्ड्स की नॉलेज है तो आप इसका मतलब वर्ड्स देख के पहचान जाओगे कि इसका मीनिंग ये हो सकता है। इस तरीके से हम रूट वर्ड्स को मिला के चीजें बनाते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि मिस का मतलब नफरत होता है और आपको पता है कि GYN औरतों की बात करता है तो कहीं भी अगर आपको ये वर्ड नजर लिखा आता है मिजोजिनिस्ट तो आप तुरंत पहचान जाते कि ये नफरत की बात कर रहा है, ये औरत की बात कर रहा है। इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो औरत से नफरत करता है उसको मिजोजिनिस्ट बोला जाता है। ठीक है। अब देखो आपको ये भी पता है कि भाई इसका उल्टा लव होता है और इसका उल्टा फिल होता है। तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि इसका एंटोनियम बनाओ तो आप तुरंत बना दोगे। मिजोजिनिस्ट का एंटोनियम क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है, जहां में से वहां फिल लगा दो तो एक नया वर्ड आप लोगों के सामने यहां से निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? फिलोजिनिस्ट। आया ना। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, आप लोगों ने खुद से वर्ड बना दिया। क्या? फिलोजिनिस्ट। अब आप जानते हो कि फिल बात करता है प्यार की, लव की, और ये बात करेगा किसकी? फीमेल की। और ये बात करेगा किसकी? पर्सन की। तो एक ऐसा पर्सन जो औरतों से प्यार करता है उसको फिलोजिनिस्ट बोल देंगे। ठीक है। एक ऐसा इंसान जो औरतों से प्यार करता है। तो ये मैं कराऊंगी सारा, ये मिज और फिल जो है ये मैं आप लोगों को कराऊंगी। आप इसको साइड में फिलहाल लिख सकते हैं ताकि पता लगे कि किस तरीके से आपको रूट वर्ड्स को कनेक्ट करना होता है, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है। सिर्फ यही नहीं कि हम ये पढ़ रहे हैं एंड्री तो सिर्फ इसी को पढ़ेंगे, साथ में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आप लोगों को वो भी पढ़ने हैं, क्योंकि वो भी किसी ना किसी के साथ जुड़ के एक ना एक दिन रूट वर्ड बनाते हुए, एक ना एक दिन वर्ड बनाते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है। तो इसलिए चीजों की इंपॉर्टेंस में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मीजो और फिल पूरा कराऊंगी तब मैं पूरा वहां पे आप लोगों को लिखवा दूंगी ये। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का मोनो एंड्री। अब देखो ये जो मोनो है ये बात करता है, मोनो आपको कहीं भी नजर आए तो वो एक की बात करेगा। ठीक है। एक की बात करता हो आपको आपके सामने नजर आएगा। मोनो बात करता है एक की। ठीक है। और एंडर बात करता है किसकी? मैन की। तो हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम, एक ही पति रखना। ठीक है। मतलब किसी का एक ही पति होना उसको क्या बोला जाता है? मोनो एंड्री बोला जाता है। एक ही पति रखना मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही शादी है, एक ही पति है। ऐसा नहीं कि एक पति यहाँ भी और एक पति वहां भी बना रखा है ना। तो सिर्फ एक ही पति होना तो मोनो एंड्री। मोनो मतलब एक और एंड्री मतलब मैन। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का फिलेंडर। अब देखो फिल का मतलब आप लोगों को पता है, अब आप आराम से इसका मीनिंग निकाल सकते हो। फिल का मतलब पीछे ही पढ़ाया, अभी फिल का मतलब पीछे ही पढ़ाया। क्या होता है? प्यार होता है, लव होता है। ठीक है ना। हाँ, फिल का मतलब क्या होता है? लव होता है। और एंडर किसकी बात करता है? मैन की बात करता है। ठीक है। एंडर किसकी बात करेगा? मैन की बात करेगा। तो टू हैव लव रिलेशनशिप विद मैनी वुमेन, बहुत सारी औरतों के साथ प्यार का रिलेशनशिप रखना, उसी को क्या बोला जाता है? फिलेंडर बोला जाता है। मतलब एक ऐसा इंसान, क्योंकि एंडर का मतलब क्या है? मैन, और फिल का मतलब क्या है? लव। तो फिलेंडर बोलते हैं दिल, जिसको बोलते हैं दिल फेक। ठीक है। दिल फ्लर्ट है ये, तो मतलब हर किसी के साथ चिपका रहता है, हर किसी से फ्लर्ट करता
है ना। तो ये फ्लर्ट है, बोलते ना इंसान तो फ्लर्ट है पूरा, वुमनाइज है, मतलब हर किसी से प्यार करने की बातें करता है। तो एक ऐसा इंसान जो प्यार की ही बातें करे बस, ठीक है। टू हैव लव रिलेशनशिप विद मेनी वुमेन, अलग अलग, जैसे कहते हैं ना बहुत सारी गर्लफ्रेंड है उसकी, तो वो चीज़ है ना, ठीक है। तो फिलेंडर मतलब दिल फेंक जिसको आप बोलते हो, फ्लर्ट आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिलेंडर। अब ये जो है यहाँ पे फिलेंडर, तो ये तो एक प्रोसेस हुआ, बहुत सारे रिलेशनशिप रखने का जो एक स्टेट हो गई, उसको फिलेंडर बोल दिया, ठीक है। अब अगर ये पर्सन के लिए ही यूज किया जा रहा है कि वो इंसान जो रखता है बहुत सारे रिलेशनशिप, उसको इंसान को क्या बोला जाता है, दैट इज फिलेंडरर। तो फिलेंडर और फिलेंडर में क्या डिफरेंस है, फिलेंडर एक स्टेट हो गई रिलेशनशिप रखने की, और फिलेंडरर वो पर्सन हो गया जो रख रहा है, ठीक है, जो बहुत सारी रख रहा है। हाँ अमन, बिल्कुल, जो आज क्लास हुई थी मॉर्निंग में, वही वाली क्लास सेम चल रही है, ठीक है। क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ कि यूट्यूब वाली क्लास अटेंड नहीं करते हैं। हालांकि मैंने बहुत बार बोला भी है आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अमन को तो मैंने देखा है यूट्यूब पे भी कि यूट्यूब की क्लासेस भी अटेंड किया करो, बट तुम लोग यूट्यूब की क्लासेस अब अटेंड नहीं करते हो। तो मुझे पढ़ाना फिर यहाँ भी है, तो मैं क्या करूँ बताओ, पढ़ाना मुझे यहाँ भी है। अब आप लोगों को चीज़ें छुड़वा भी नहीं सकती ना, मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कौन करता है कौन नहीं करता है। फिर अगर चीज़ें यहाँ छुड़वा दी तो भी प्रॉब्लम है। सब क्लास यूट्यूब के अटेंड नहीं करते हैं सभी स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ, कुछ कुछ आते हैं। पूजा को भी मैंने देखा आते हैं वहाँ पे, अमन अयान दत्ता को भी देखा है मैंने, और भी कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, बट सभी के सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं करते हैं यूट्यूब की क्लास। इसलिए मैं अपनी साइड से यहाँ भी सब कुछ करा रही हूँ, ताकि आप लोग अगर यहाँ की सिर्फ क्लासेस पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ आप लोगों की फिर छूटे ना। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है स्पेशली वो चीज़ आप लोगों की छूटनी नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसा रहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यूट्यूब से ही आप लोग देखोगे, नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, तो वो चीज़ अलग बात है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो तो फिर मुझे यहाँ भी करानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन देख पा रहा है कौन नहीं। आपके पास ये चॉइस है कि अगर आप लोग यूट्यूब पे देख ली अगर आपने क्लास, तो अगर सेम क्लास अगर कभी यहाँ पे हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ की देख के वहाँ की कर सकते हो। हाँ मैं इसलिए करा रही हूँ, ठीक है। चलिए भाई, कराना बहुत ज़रूरी है, ये भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छुड़वा नहीं सकती ना मैं, इसीलिए। चलिए भाई, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट तो ये पर्सन के लिए हो जाएगा कि वो पर्सन जो क्या करता है, बहुत सारे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रखता है, तो वुमेनाइज हो गया, और ये आप लोगों का प्ले बॉय हो गया, इन सब चीज़ों का आप बोल सकते हो। फिर पॉली एंड्री आप लोगों का क्या होता है, देखो पॉली का एंड्री आप लोगों को पता है कि एंडर आ गया तो मैन की बात करेगा, ठीक है। पॉली बात करता है मैनी की, बहुत सारी की बात करता है, ठीक है। पॉली बात करेगा हमेशा मैनी की, ध्यान रखना। पॉली भी एक रूट वर्ड है, यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों के बन जाएंगे, तो जो इसको पॉली को पॉली में करेंगे, ठीक है। पॉली किसकी बात करता हुआ नजर आएगा, मैनी की बातें करता हुआ नजर आएगा। ये एक रूट वर्ड है आप लोगों का, पॉली बात करेगा किसकी, मैनी की, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, मैन और मैनी, तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, क्योंकि उसका मतलब आदमी से हो गया और पोली का मतलब मैनी हो गया, तो ज्यादा हस्बैंड रखना एक ही टाइम पे, एक ही साथ, मतलब बहुत सारे हस्बैंड रखना, बहुत सारे पति होना, ठीक है। दो से ज्यादा पति होना, पोली बेसिकली क्या होता है, दो से ज्यादा, तो दो से ज्यादा पति होना, उसको क्या बोला जाता है, पोली एंड्री बोला जाता है। और जो पर्सन ऐसा करेगा, जो औरत ऐसा करेगी बेसिकली, कि जो एक से ज्यादा पति रखेगी, उसको क्या बोल दिया जाएगा, पॉलीएंड्रिस्ट, ठीक है। तो ये पॉलीएंड्री तो एक प्रैक्टिस हो गई, देखो लिखा है ना, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, तो एक से ज्यादा हस्बैंड रखने की प्रैक्टिस को पॉलीएंड्री बोलते हैं। और जो पर्सन ऐसा करता है वो पॉलीएंड्रिस्ट हो जाएगा, ठीक है, पॉलीएंड्रिस्ट। तो पार्ट ऑफ स्पीच अगर चेंज होता है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप लोगों ने YouTube पे कर भी ली तो आप उसको शाम को जब यहाँ पे क्लास होती है तो उसको रिवाइज कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना, रिवाइज भी कर सकते हो। तो बहुत सारे हस्बैंड की रखने की प्रैक्टिस को पॉलीएंड्री बोल दिया, पर्सन के लिए यूज हो रहा है तो पॉलीएंड्रिस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को चीजों को ध्यान रखना है। तो ये सब वर्ड्स थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कुछ एंडर और एंड्रेस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़े। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या आपको समझनी है, इंपॉर्टेंस ये आप लोगों को समझनी है, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों के सामने आता है क्या, मिजोजिनिस्ट, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ से जो GYN है इसको भी आप लोगों को ध्यान रख के चलना है, मीजो को भी आप लोगों को ध्यान रख के चलना है। अब ये जो दोनों के दोनों वर्ड्स हैं, अब जो आगे वाली क्लासेस होंगी उसमें हम यही सब करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं अगर आप लोगों की मिस की,
ठीक है, या मीजो की, मैंने बोला ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एंडर नहीं पढ़ाया, जितने भी हमने रूट वर्ड्स पढ़े हैं वो सारे लिख रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ये बात करेगा किसकी, नफरत की। ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, तो जो रूट वर्ड्स हमने पढ़े हैं वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, नफरत होता है। आगे जब क्लासेस होंगी तो मैं इसकी भी आप लोगों के सामने चर्चा करूंगी, ये भी आप लोगों को कराऊंगी, चाहे यूट्यूब पे कराऊं ना कराऊं, बट यहाँ पे तो आप लोगों को सब कराना ही है। ठीक है, वहां पे हो पाए या ना हो पाए वो बाद में देखा जाएगा। फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट है यहाँ पे फिल और फाइल। ठीक है, कहीं भी आपको नजर आए तो ये बात करेगा किसकी, लव की बात करेगा। फिर हमने इसमें वर्ड जोड़ के बनाया मिसोजिनिस्ट, जिसमें कि GYN आया। ये आपको कहीं दिखे या फिर ये आपको कहीं दिखे या फिर ये ऐसे दिख जाए, तो ये बात करता है किसकी, फीमेल की। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कहीं भी आपको पोली नजर आए, ठीक है, तो पोली बात किसकी करेगा, मैनी की बात करता हुआ नजर आएगा। फिर कहीं आपको मोनो नजर आए तो वो किसकी बात करेगा, एक की बात करता है। ठीक है, मोनो किसकी बात करेगा, एक की बात करेगा। साथ ही साथ ये सब तो हमने पढ़ा ही, पहले हमने क्या पढ़ा, आइकॉन पढ़ा। तो कहीं भी आप लोगों को आइकन या आइकोनो नजर आए, ये साइड में अपने रजिस्टर में सारे रूट वर्ड्स लिख लेना, एक एक करके सबको पढ़ेंगे इनको, तो इसकी बात करेगा। ठीक है, फिर ओमनी में अगर बात करूं तो ये बात करेगा ऑल की। ठीक है, फिर वहीं पे मैं अगर एंडर और एंड्री बात करूं तो ये बात करेगा किसकी, मैन की। वहीं मैं अगर लॉजी की बात करूं तो ये बात करता है किसकी, स्टडी की बात करेगा, नॉलेज की बात करेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, उनको धीरे धीरे अभी आप लोगों के टच में सबको लेके आऊंगी मैं, फिर सारे पढ़ेंगे। ठीक है, ये रीजनिंग, नॉलेज और स्टडी की बात करता हुआ आप लोगों के सामने नजर आएगा। ठीक है, हाँ, डिस्क्रिप्टिव के लिए भी क्लास कराएंगे, लेकिन वो लास्ट में जब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस तब होंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की क्लासेस भी होंगी कि किस तरीके से आप लोगों को ऐसे लिखना चाहिए, स्टार्टिंग का कंटेंट क्या होना चाहिए, जो फिक्स कंटेंट होता है वो किस तरीके से आप लोगों को मेंशन करना चाहिए, उस सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग का और एंडिंग का जो कॉन्सेप्ट चीजें होती हैं, आप लोगों की जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब टॉपिक पे बेस्ड होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आया तो ये लिखना है, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आया तो ऐसा लिखना है, तो फिक्स फॉर्मेट होता है। तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में किस तरीके से आप लोगों को काम करना है, बट वो जब आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव का लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी तो ऐसा कोई एग्जाम भी नहीं है आप लोगों को जिसमें डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना हो, तो लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव को लास्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को समझने की जरूरत है। तो सारे रूट वर्ड्स हमने आज के क्लास में ये देखे हैं, तो ये सबको आप साइड में सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, और कोई इंपॉर्टेंट रूट वर्ड जो आया हो मैं वो चेक कर लेती हूँ एक बार। इंपॉर्टेंट, हाँ, फोबिया मैनिया, ये आपका इंपॉर्टेंट आया था। ठीक है, तो उसको भी हम मेंशन कर लेंगे। तो ये हो गया आपका, एक हमने पढ़ा फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर से होता है। बाकी तो छोटी छोटी चीजें आई जिनसे एक एक दो दो वर्ड्स बनते हैं, वो मैंने मेंशन नहीं किया, उनको जरूरत भी नहीं है मेंशन करने की। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सारे के सारे जो हैं आप लोगों के, ये आप लोगों के सारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं, जिनसे और भी वर्ड्स मतलब हम करेंगे आगे। ठीक है, मैनिया मतलब ऑब्सेशन, लगाव। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम मिस पढ़ेंगे तो इससे बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे, मीजोजिनिस्ट, मीजोलॉजिस्ट, मीजोगैमिट, मीजोगैमिस, मीजोबिब्लिक, तो ऐसे ऐसे फिर फिल से बहुत सारे बनेंगे। फिर GYN के तो इसी के अंदर आ जाएगा, GYN से भी कुछ वर्ड्स करेंगे हम यहाँ पे। फिर पोली से बहुत सारे वर्ड्स करेंगे, मोनो से भी कुछ वर्ड्स आएंगे आपके सामने, ये मैं तीनों आप लोगों को करा ही चुकी हूँ। ठीक है, फिर हम लॉजी करेंगे, फोबिया करेंगे, मैनिया करेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रूट हैं जो आप लोगों की क्लास में आ जाए हैं आप लोगों के सामने। बाकी तो जो एक एक दो दो वर्ड्स हैं वो मैंने लिखे नहीं, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो वर्ड्स बनते हैं, वो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये हो गया एंड्रोजन, तो लास्ट में जेन लगा हुआ है, तो जेन का मतलब होता है जनरेट। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे नहीं है ऐसे कि बनेंगे, तो ये अलग से कराने की जरूरत नहीं है। जो एक एक दो वर्ड साथ में आएंगे किसी के भी, वहीं पर हम कर लेंगे, क्योंकि ऐसा रूट वर्ड नहीं है कि जिससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। वो हम सारे रूट वर्ड्स करेंगे जिनसे 2, 4, 5, 6 कुछ भी बन सकते हैं वर्ड्स, वो सारे रूट वर्ड्स करेंगे। ठीक है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें सब करना है। ठीक है,
तो ये सारे रूट वर्ड जो इंपॉर्टेंट थे मैंने अलग से मेंशन कर दिए, आप इन सबको नोट कर लेना अपनी, ठीक है। बस अब लिख दिए मैंने जो भी आपको